हेलो। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? रॉलेट एक्ट बिहार में, रॉलेट एक्ट प्लस असह असहयोग आंदोलन आंदोलन एवं क्या अपना बिहार, ब्लिसफुल बिहार। बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। अपना बिहार नहीं, ब्लिसफुल बिहार। बैठ मजे में। कभी तुम खुश रहते हो, ब्रेक के बाद तुम फिर ब्रेक से पहले तुम बहुत ज्यादा नर्वस थे। ऐसे मत किया करो। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। जलना तो पड़ेगा लाक्षागृह में, कोई उपाय नहीं। अगर सूरमा बनना है तो तपना पड़ेगा। सोने की चमक तभी है जब उसे अधिक से अधिक जलाया जाए, तपाया जाए। समझ रहे हो? देखा ना बिहार में कैसे राजकुमार शुक्ला पीछे पड़ गए थे महात्मा गांधी के। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य के पीछे पड़ना पड़ेगा। कहानी, तुम हिस्ट्री जो पढ़ते हो, हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हो? कहते हैं कि जो जो इतिहास पढ़ते हैं वो भविष्य जानते हैं। तुमने देखा कि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? महात्मा गांधी के जिद का। चंपारण से वो हिले नहीं। चंपारण में बहुत सारी चीजें आई, उनको अरेस्ट किया गया, उन पे हर तरह के जुल्म ढाए गए, लेकिन वो बोले कि नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। ऊपर से कस्तूरबा गांधी भी वहीं पे थी अपनी पत्नी के साथ। तुम्हारी तो शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को फूल के सेजों पे लिटाने की कोशिश करोगे, एसी लगा दिए, ये लगा दिए। पत्नी के बाबू सोना जरा सा मुझे देखो ना, कुछड़ी हो गया है। अरे रे रे रे। महात्मा गांधी अपनी पत्नी को लेकर उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां अत्यंत गरीबी, बीमारी, गर्मी की तपिश, बारिश में कीचड़ ही कीचड़, बाढ़। और पत्नी को भी देखो। तुम लड़कियों लोगों को भी कहता हूं, सीखो कस्तूरबा से। महात्मा को गांधी को ऐसे ही महात्मा गांधी नहीं बन जाता जबकि उनके पीछे कस्तूरबा नहीं हो। समझ रहे हो? और स्त्रियों का तो सबसे बड़ा कर्म ही है देश का निर्माण। इसलिए हमारे धर्म में तुमने कभी सोचा है किसी भी मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए तीन मौलिक चीजों की आवश्यकता होती है? तीन मौलिक चीजों की आवश्यकता। क्या क्या? मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीव को रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए सबसे पहला बुद्धि, दूसरा संसाधन, और तीसरी शक्ति। और हमारे कल्चर को देखो, तीनों की ही देवियों को नारी के रूप में पूजा जाता है। शक्ति की देवी दुर्गा, पार्वती का ही एक रूप। बुद्धि की देवी सरस्वती, और संसाधन यानी धन की देवी लक्ष्मी। कोई भी जीव हो, अब लक्ष्मी मतलब क्या? रुपया पैसा सिर्फ नहीं, कोई भी संसाधन हो। अगर शेर है तो एक इलाका बना रहा है, उस इलाके में क्या है? उसके भोजन है। उस इलाके में कोई दूसरा शेर घुसेगा तो मार के भगाएगा उसको, सख्ती से भगाएगा। किसकी रक्षा करेगा? अपने संसाधन की, यानी अपने भोजन की। उसमें जो हिरने हैं उसके शिकार करने का हक सिर्फ मेरा है। तो किसी भी जीव को, मनुष्य है तो मनुष्य के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान, संसाधन। लेकिन सरवाइव करने के लिए हमेशा शक्ति काम नहीं आती है, बुद्धि रहना बहुत जरूरी है।
बुद्धि विहीन शक्ति बेकार है, शक्ति विहीन बुद्धि बेकार है। अगर शक्ति विहीन बुद्धि हो तो वो जीव हो जाता है लोमड़ी, सियार। समझ रहे हो? और अगर बुद्धि विहीन शक्ति हो तो उस शक्ति का भी कोई मतलब नहीं है, वो मनुष्य बन जाएगा दानव, बुद्धि नहीं है। समझ रहे हो? रावण के पास क्या नहीं है? विद्वान बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। वही बात है। तो मैं तुम लोग लड़कियों को कहता हूं, अगर तुम चाहती हो कि जीवन में तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो अपने होने वाले जी का, बाबू सोना का उत्थान करवाना सीखो। चॉकलेट डे मनाने और रोज डे मनाने से उत्थान नहीं होता है। समझ रहे हो? संघर्ष में साथ दो और सही संघर्ष में सहयोग करो, गलत संघर्ष में नहीं, गलत संघर्ष में नहीं। ये नहीं कि संघर्ष तो चोर डकैत भी करते हैं, आजकल साइबर क्राइम चल रहा है, वो भी बहुत संघर्ष करते हैं दिन भर। हेलो, हाँ, हेलो हेलो करते रहते हैं दिन भर। अगर उस तरह का आदमी तुमको लाकर गिफ्ट दे तो कभी एक्सेप्ट मत करो। बोलो मुझे महात्मा गांधी के साथ चंपारण में जाकर कुटिया में रहना पसंद है लेकिन मुझे चोरों का गिफ्ट पसंद नहीं है। बोलो कि मुझे राम के साथ कुटिया में रहना पसंद है लेकिन रावण के लंके की, सोने की लंका में हम नहीं रह सकते। रावण की सोने की लंका में हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। स्त्री होने का गौरव है तुम्हारे पास, से कमजोर नहीं पड़ने दो। तो वही है बिहार में क्या, रॉलेट एक्ट। बिहार में रॉलेट एक्ट, बहुत समय लग जाएगा इसे डिलीट करें एक ही बार। तो हम आज पढ़ रहे हैं बिहार में रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आपको पता है सबसे पहले आया 1917 में, मोंटेस्क्यू। ये सब बैकग्राउंड है, ये सब हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ ही रहे हैं। मोंटेस्क्यू घोषणा जिसपे 1918 में हुई आई मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसको आगे 1919 में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया। ये बहुत आगे की घटना है, पर ये 1918 तक मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, ठीक। और इसको क्रिटिसाइज किया गया, इस रिपोर्ट को का विरोध हुआ। और क्रिटिसाइज कहां किया गया? कांग्रेस के स्पेशल सेशन में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कांग्रेस के स्पेशल सेशन में इसका विरोध हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता एक बिहारी कर रहे थे और उनका नाम क्या है? आपने बार बार पिछली कक्षा में देखा, हसन इमाम। लेकिन मानने वाले कहां मानते हैं। 1919 में आया क्या? 1919 में आया रॉलेट एक्ट, लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट, जिसको भारतीयों ने कहा काला कानून। हिस्ट्री के पाठक बताइए क्यों कहा काला कानून? एक लाइन में उत्तर दो ना, ये वो जाम जोम। मैंने आपको कहा है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को एक रिक्शे वाले को समझा जाते हैं तब समझिए वो टॉपिक आपके लिए क्लियर है।
काला कानून का मतलब हुआ कि बिना किसी कारण के तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिना किसी कारण के। ना तुमको कारण बताया जाएगा, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधा गिरफ्तारी। जब चाहे पुलिस तुमको उठा के ले जा सकती है। हैवी भाषा में बोलना चाहोगे तो इसमें चला जाता है हैवियस कॉर्पस। पढ़े हो? रीट पढ़े हो ना? हैवियस कॉर्पस, समझ रहे हो? यानी तुम्हारी आजादी चली गई, कभी भी तुमको पुलिस उठा सकती है। नो वकील, नो दलील, सीधी गिरफ्तारी। तो इसका पूरे देश में विरोध हुआ कि ऐसे थोड़े होगा, बिना ट्रायल के गिरफ्तारी, बिना ट्रायल के इम्प्रिजनमेंट, ये तो नहीं चलेगा। तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। तो विरोध कहां हुआ? पटना में भी इसका विरोध हुआ, है कि नहीं? इसका विरोध पटना में भी हुआ। ठीक, सही है। अरे फोन वोन आते रहता है, छोड़ो ना। इसका विरोध कहां हुआ? इसका विरोध हुआ पटना में भी। पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा था तो पटना में भी विरोध हुआ। अब पटना में जो विरोध हुआ उसकी अगुवाई किसने की? फिर वही नाम, हसन इमाम ने। उस समय ये बहुत, मैंने कहा था ये नाम याद रखना। हसन इमाम ने उसकी अगुवाई की, जो पटना में विरोध चल, समझ रहे हो? उसके बाद ये सब फैक्ट याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जो आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई किसने की, 4 ऑप्शन बना देगा, लिख लीजिए। ठीक। उसके बाद ठीक उसी समय इसी का विरोध हो रहा था कहां? पंजाब में, जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग की कहानी तो आप जानते ही हैं। 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को यहां पे गोलीबारी, जनरल डायर, जान ही रहे हैं। ये सब कहानी हम उसमें भी देखे हैं। 1200 लोगों की हत्या। ठीक, 1200 लोगों की हत्या जनरल डायर ने कर दी अमृतसर में। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, 1200 से अधिक लोगों की हत्या। पूरा देश उबल गया, पूरा देश भयंकर उबला। और इस उबाल के बाद गांधी जी ने पहला जो आंदोलन किया उसका नाम था खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। ये सब मेन हिस्ट्री में। और उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया? असहयोग। 1920 में महात्मा गांधी ने पहला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग, नॉन कोऑप। और इस आंदोलन का पूरे देश पे बहुत व्यापी असर हुआ। यूं कहें कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन, है कि नहीं? कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने जब इसका निर्णय लिया तो बिहार के सारे नेता लगभग उनके साथ हो गए, लेकिन 2 नेता उनके साथ नहीं गए। फैक्ट यहीं पे तैयार होता है और आयोग यहीं पे खेलता है। 2 नेता कौन कौन थे जो इसका विरोध किए कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन नहीं करना चाहिए? उसके विरोध में 2 नेता आए। कौन कौन बताइए? एक हम पढ़ ही रहे हैं बार बार इनका नाम, हसन इमाम। और दूसरे बिहार के निर्माता जिनको कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा।
दो नेताओं ने इसका व्यापक विरोध किया कि नहीं, गांधी जी सही नहीं है, ये आंदोलन आपका फेल कर जाएगा। सत्यनारायण सिन्हा बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, वो ऐसे ही पिछलग्गू नहीं थे किसी के। बिहार का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, समझ रहे हो, मामूली खिलाड़ी नहीं थे। बाद में हम इनको पढ़ेंगे कैसे इनको टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया, पहला संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, इनको बनाया गया, इन्हीं को बनाया गया, सबसे सीनियर थे। इसमें एक नाम और याद रखिएगा, एक नाम था जनक धारी प्रसाद, बहुत अद्भुत भविष्यवक्ता थे। इन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखा, गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में इन्होंने इस आंदोलन के दौरान हिंसा हो सकती है इसकी आशंका व्यक्त की, जो कि बाद में आप देखते हैं 1922 में चौरा चौरी, जहां पे महात्मा गांधी इस आंदोलन को आधे अधूरे वापस ले लेते हैं। जनकधारी प्रसाद पहले ही कह देते हैं कि असहयोग आंदोलन सफल नहीं होगा, समझ रहे हैं। जनकधारी प्रसाद भविष्यवाणी करते हैं, यही तो बिहारियों का मजा है। बिहारी लोगों में दो चीजें, एक अक्खड़पन, जो कबीर में था ना, वो आपको हर बिहारी में दिखेगा, अक्खड़पन। चापलूसी वापलूसी में यकीन करने वाले लोग नहीं होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, मैं ये नहीं कहता 100%, मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता हूं। अक्खड़पन, और दूसरा राजनीति की अद्भुत समझ, राजनीति की अद्भुत समझ रखने वाले लोग होते हैं। जनकधारी प्रसाद सिंह सब जब महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, असहयोग, महात्मा गांधी ने यहां तक कहा था कि असहयोग में हमारा साथ दो, हम 2 साल में तुमको आजाद करवा देंगे भारत को। जनकधारी प्रसाद सिंह ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले ये समझिए कि हिंसा हो सकती है, आप जो अहिंसा का आंदोलन कर रहे हैं मुश्किल है। क्या अद्भुत पर्सनालिटी रही होगी, सोचिए आप, समझ रहे हैं मेरी बात को। यही तो मजा है हिस्ट्री पढ़ने का। उसके बाद असहयोग हो ही गया, और असहयोग के दौरान बिहार में क्या क्या हुआ, बिहार असहयोग के दौरान सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, जैसे उसमें श्री कृष्ण सिंह भी थे, ये नाम भी याद रखने का है, जो आगे चल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने स्वतंत्र बिहार के। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण, एक ये भी थे, जनकधारी प्रसाद भी थे, समझ रहे हो। इन सब लोगों ने वकालत छोड़ दी, और कौन थे बताओ, ब्रजनंदन प्रसाद, बहुत अच्छे, ब्रजनंदन प्रसाद, इस सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उस समय पार्षदी छोड़ दी, पार्षद थे तो पार्षदी छोड़ दी, उसमें राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, धरणीधरन सिंह थे, मजरूल हक, धरणीधरन, इन सब लोगों ने पार्षदी छोड़ दी। सब लिखते जाना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी इसी समय। क्या घटना घटी, लिखिएगा। इसी समय
काशी विद्यापीठ का निर्माण महात्मा गांधी ने किया पटना में। पहले काशी विद्यापीठ का निर्माण तो काशी में हुआ, पटना में बिहार विद्यापीठ का निर्माण हुआ। बहुत जगह विद्यापीठों का निर्माण हो रहा था भारत के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे अंग्रेजों के स्कूल को छोड़ रहे थे, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। तो बिहार विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। इनके द्वारा महात्मा गांधी स्वयं आए थे, महात्मा गांधी के द्वारा। और कुलपति किनको बनाया गया, ये फैक्ट पूछेगा आपसे। कुलपति बनाया गया किनको, मजरूल हक को, मजरूल हक। समझ रहे हैं, ये सारे फैक्ट याद रखना है। उसी समय और बताइए क्या क्या घटनाएं हुई, बोलते जाइए। उसी समय क्या हुआ, उसी समय राष्ट्रीय महाविद्यालय का निर्माण हुआ बिहार में। इसको तुम लोग सो ना समझ लेना भाई। राष्ट्रीय राष्ट्रीय महाविद्यालय, महाविद्यालय का निर्माण हुआ। और इसके प्राचार्य कौन बने, प्राचार्य बने राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही घटनाएं अगर आपसे कभी ईयर पूछ ले, वो ठिकाना नहीं है बिहार का, तो अगर आपसे अगर कहीं ईयर पूछ ले तो दोनों ही घटनाएं 1921 में हुई। समझ रहे हैं, 1921 में बिहार विद्यापीठ का निर्माण हुआ, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय का निर्माण हुआ। बिहार विद्यापीठ तो स्वयं महात्मा गांधी ने स्थापित करवाया, जिसके कुलपति मजरूल हक बने, और यहाँ पे प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। समझ रहे हैं। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ठीक यही समय था जब सदाकत आश्रम, जो बहुत बिहार में बहुत फेमस है और महात्मा गांधी आकर उसमें ठहरा करते थे, सदाकत आश्रम बना। तो सदाकत आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, एक्चुअली बात यह था कि ये जो मजरूल हक है ना, मजरूल हक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक मकान को लिए। किनके नाम, किनका मकान वो था, याद रखिएगा, मियां कौन से, फखरुद्दीन। अरे फखरुद्दीन तो उस समय थे, फखरुद्दीन याद है क्या किए थे मियां फखरुद्दीन। पहली बार बिहार के निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था, बंगाल से अलग करके, वो थे मियां फखरुद्दीन। ये थे खैरुद्दीन, मियां खैरुद्दीन, मियां खैरुद्दीन। बिहार के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो मियां खैरुद्दीन का मकान था, जिसको किसने लिया, मजरूल हक साहब ने लिया, मजरूल हक साहब ने। इनके नाम पे ही तो स्टेडियम है बिहार में, मजरूल हक स्टेडियम। तो इन्होंने वो लिया इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, जो आगे चल के उसी समय लिया था जब असहयोग चल रहा था, जो आगे चल के क्या बना, याद रखिएगा, जो आगे चल के बना सदाकत, सदाकत आश्रम। याद रहेगा, जो आगे चल के सदाकत आश्रम बना। ये सारी घटनाएं असहयोग के समय घटी। अब कुछ फैक्ट याद रखिए, जैसे अखबार उस समय बहुत फेमस जो जो हुए थे उसी समय काल में, तो कुछ अखबार जैसे कि पहले तो हमने बिहार टाइम्स देखा था पहले वाले में, लेकिन फिर सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने मिलकर एक अखबार लाया, सर्च लाइट, सर्च लाइट। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ। कब हुआ, 1918 में, कभी भी पूछ सकता है।
और ये कौन लाए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इनके साथ कौन थे? हसन इमाम। एक और पत्रिका थी जिसका नाम था देश। पत्रिका नहीं थी, साप्ताहिकी थी। देश। जब भी पत्रिकाओं का नाम लिखिए तो ऐसे लिखा कीजिए, देश। ये थी साप्ताहिकी जिसका प्रकाशन हुआ 1921 में। और इसके संपादक कौन थे? स्वयं राजेंद्र प्रसाद। अब बहुत फेमस था ये बिहार में। और इससे भी सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो है मदरलैंड। मदरलैंड। इसका संपादन किसने किया था? मजरूल हक ने। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है। बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। बिहार के एग्जाम में यही मजा है, बार बार मिलता रहता है। इसका ये भी 1921 में हुआ था। ये भी 1921 में हुआ था। ठीक। तो ये सारी घटनाएं हुई। ठीक। क्या? हाँ, कुछ स्त्रियों के नाम पूछ देता है, सही बोले। कुछ स्त्रियों के नाम पूछ देता है तो असहयोग में अगर स्त्रियों के नाम पूछे, ये असहयोग है। अगर यहां पे स्त्रियों का नाम पूछे तुमसे तो नाम रखना सरला, सावित्री, सब में देवी देवी लगा लेना, और उर्मिला। और भी अगर तुमको कुछ नाम कहीं कहीं आते हैं तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। यही नोट्स का यही मजा होता है। नोट्स मतलब क्या होता है? नोट्स मतलब ये नहीं होता कि हम बोल रहे हैं जितना हम बोले उतना ही आप लिखे एग्जाम में जाके बैठ के। आपको अगर कहीं कुछ पॉइंट मिलता है तो आप यहीं पे आके उसको जोड़ दिए। बहुत सारा। अरे इतिहास का कोई अंत है? हम तो एक आउटलाइन आपको बता रहे हैं, हम जितना अधिक से अधिक हो सकता है आपको चीजें दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको और भी कुछ मिल जाए तो आप आकर बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, क्या टेंशन। समझ रहे हैं? वो क्या मिस्टेक हो गया था? यू डोंट मिस्टेक, हमेशा याद रखना। यू डोंट मिस्टेक। जीवन में कोई मिस्टेक फिस्टेक नहीं होता है। मिस्टेक नहीं होता है। यू डोंट मिस्टेक। यू जस्ट गेट एक्सपीरियंसेस। गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? कि अनुभव से कर्म का विकास होता है और कर्म से फिर अनुभव जनित होता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कर्म अनुभव, अनुभव कर्म। आप काम करते जाइए और गलत सही डिफरेंस करके, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उससे सीखना है और सही हुआ है तो उसको आगे बढ़ाना है। तो जब गलत हुआ तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिला, तभी तो आप आगे सही किए। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 30 साल, 22 साल, 18 साल, कोई उम्र होती है? ये तो कोई उम्र नहीं हुई ना। और नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लिया करो। वेदर यू विन और लूज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट, दैट यू परफॉर्म योर ड्यूटी विथ राइट एटीट्यूड। मैं बार बार बोलता हूं, मीन्स पे ध्यान दो, एटीट्यूड पे ध्यान दो। तुमने अपनी जो ड्यूटी की है वो एटीट्यूड के साथ, राइट एटीट्यूड के साथ की है कि नहीं? जीत हार बात की बात है। सफलता तुम्हारे साथ नहीं है पर हुई अभी तो रात नहीं है कर्म ही तेरा हमरा ही, क्या हुआ जो कोई साथ नहीं। और रथ की डोर वो पकड़ रखा है,
फिर जीत हार की बात नहीं है, बस उठा गांडीव और चला तीर, भूत भविष्य कुछ याद नहीं। तो आज की कक्षा इतने तक, बहुत बहुत धन्यवाद।